जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। कृत्रिम मेधा यानी एआई का बढ़ता उपयोग और इसका प्रभाव आज चर्चित मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिनों पहले पेरिस में आयोजित एआई सिक्योरिटी समिट के दौरान सार्वजनिक, निजी और शैक्षणिक हितधारकों से एक विश्वसनीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि एआई हमारे काम करने के तरीके को बदल देगा। विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि एआई 2027 तक विश्व स्तर पर 8 करोड़ 30 लाख नौकरियों को खत्म कर देगा। AIMF की रिपोर्ट की माने तो एआई के कारण दुनिया भर में लगभग 40% नौकरियां प्रभावित होंगी। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारा देश, जो कृषि परंपराओं से जुड़ा हुआ है, आज एक तकनीकी क्रांति के कगार पर खड़ा है। भारत अपनी विशाल आबादी और विविध अर्थव्यवस्था के कारण अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। अगर ठीक से प्रबंधित किया जाए तो एआई में उत्पादकता, दक्षता और रोजगार बढ़ाते हुए इन चुनौतियों से लड़ने की अपार क्षमता है। ऐसे समय में जब सबसे ज़्यादा चर्चा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों पर स्वचालन, ऑटोमेशन और एआई के प्रभाव पर केंद्रित है, तब कृषि क्षेत्र में हो रहा तकनीकी परिवर्तन न केवल उत्पादकता बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने की अपार क्षमता रखता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य देशों की तुलना में कम होने के बावजूद पूरी दुनिया को खाद्यान्न संकट से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। नीति निर्धारकों को यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत में रोजगार का भविष्य केवल प्रौद्योगिकी के विघटनकारी प्रभावों को कम करने पर निर्भर नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से विकास के नए रास्ते बनाने के लिए कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी शक्ति का उपयोग करने पर निर्भर हैं। पीढ़ियों से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करती है। हालांकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कई चुनौतियों से ग्रस्त है, जैसे अप्रत्याशित मानसून, खंडित जोत और कीमतों में उतार चढ़ाव। इन मुद्दों ने कृषि संकट और बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन में योगदान दिया है। इस परिदृश्य में एआई की शुरुआत इन चुनौतियों का समाधान करने, उत्पादकता बढ़ाने और इस प्रक्रिया में कृषि कार्य के लिए एक नई पीढ़ी बनाने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है। यह डर स्वाभाविक है कि स्वचालन से बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन भारतीय कृषि के संदर्भ में एआई से मानव क्षमता बढ़ाने की अधिक संभावना है, न कि उन्हें पूरी तरह से बदलने की। संभावनाओं पर अगर विचार करें तो एआई संचालित सेंसर मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी, मौसम की अधिक सटीकता से भविष्यवाणी
और सिंचाई के समय को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे बढ़ी हुई पैदावार और संसाधनों की बर्बादी में कमी हो सकती है। एआई से लैस ड्रोन विशाल खेतों का सर्वेक्षण कर सकते हैं और कीटों या बीमारियों से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। यहाँ तक कि लक्षित उपचार भी दे सकते हैं, जिससे व्यापक कीटनाशक अनुप्रयोग की आवश्यकता कम होती है। ये प्रौद्योगिकियां मानव भागीदारी की आवश्यकता को खत्म नहीं करती, बल्कि काम की प्रकृति को बदल देती है। कृषि में एआई के एकीकरण से विभिन्न क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग पैदा होगी। हमें कृषि इंजीनियरों की आवश्यकता है जो एआई संचालित मशीनरी और सिंचाई प्रणालियों को डिजाइन करे और बनाए रख सके। हमें डेटा वैज्ञानिकों की आवश्यकता है जो इन प्रणालियों द्वारा उत्पन्न विशाल डेटा का विश्लेषण कर सके। हमें कृषि कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता है जो प्रौद्योगिकी और किसानों के बीच की खाई को पाट सके, जटिल डेटा को व्यावहारिक सलाह में बदल सके। हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर की आवश्यकता है जो विशिष्ट कृषि आवश्यकताओं के लिए एआई ऐप बना सके। हमें ड्रोन पायलटों की आवश्यकता है जो इन महत्वपूर्ण उपकरणों का संचालन और रखरखाव कर सके। संभावनाएं विशाल और विविध हैं। इसके अलावा कृषि में एआई का अनुप्रयोग सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे रोजगार के अवसरों का और विस्तार हो सकता है। किसानों को सीधे बाजारों से जोड़ने के लिए एआई संचालित मंचों के विकास से रसद आपूर्ति, श्रृंखला प्रबंधन और ई-कॉमर्स में नई भूमिकाएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि इस क्षमता को साकार करने के लिए सभी हितधारकों को ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। सक्षम वातावरण बनाने में सरकार की भी बड़ी भूमिका है। इसमें कृषि एआई में अनुसंधान और विकास में निवेश, किसानों को इन तकनीकों को अपनाने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करना तथा कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना शामिल है। निजी क्षेत्र को भी इसमें भूमिका निभानी होगी। एग्रीटेक कंपनियों को छोटे किसानों की जरूरतों के अनुरूप किफ़ायती और सुलभ एआई समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किसानों और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है कि ये प्रौद्योगिकियां उपयोगकर्ता के अनुकूल और प्रभावी हों। कई किसानों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच की कमी है। ग्रामीण ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में निवेश के माध्यम से इस अंतर को पाटना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कृषि में एआई के लाभ सभी किसानों तक पहुँचें। इसमें न केवल प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान करना शामिल है, बल्कि किसानों को इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित करना भी शामिल है। तकनीकी पहलुओं से परे इस परिवर्तन के सामाजिक और आर्थिक निहितार्थों को संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि छोटे सीमांत किसान इस तकनीकी क्रांति में पीछे न रहें। सामूहिक खेती
का समर्थन करने, ऋण और बीमा तक पहुंच प्रदान करने और बाजार संबंधों को बढ़ावा देने वाली नीतियां छोटे सीमांत किसानों को एआई संचालित कृषि से लाभान्वित होने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल बनाना आवश्यक है जो एआई के कारण हाशिए पर जा सकते हैं, भले ही हम नई नौकरियां पैदा करें। स्टॉप।